हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक ख़ान। यकीन नहीं आ रहा ये कहते हुए, लेकिन कहना पड़ रहा है अफसोस के साथ कि मेरे नाम को इस्तेमाल करते हुए मार्केट में एक नया फ़्रॉड लॉन्च करने की कोशिश की गई और इस फ़्रॉड के तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस, उसका नंबर्स, सब कुछ मेरे पास मौजूद है जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। उसकी वॉइस नोट्स शेयर करूँगा आप लोगों के सामने। हैरानगी इस बात की होती है कि ये फ्रॉडिये किसी का भी नाम इस्तेमाल करते हैं और गरीबों के, मुस्तहिकीन के ज़रूरियात को, उनकी इमोशंस को, उनके जज्बात को इस्तेमाल करते हुए 1000-1500 रुपये लूटते हैं, 2000 रुपये लूटने की कोशिश करते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कि किसी को लूटता, मेरे पास तमाम पैगामात आ चुके हैं जो मैं आपके सामने प्ले करूँगा। इससे पहले एक बात ज़रूर सुन लीजिए, खुदा का वास्ता है अपनी ज़ाती नंबर, व्हाट्सएप, अपना NIC, अपना एड्रेस नहीं शेयर किया करें सोशल मीडिया पर। क्यों अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन देते हैं? फ्रॉडिया हर किस्म का फ्रॉड करते हैं। अब ज़रा से ये मैसेज सुन लीजिए। बिल्कुल पैर भी आफाक भाई की जन्म से बिल्कुल हेल्प दी जा रही है। तो सर आपको बाइक अभी तक नहीं मिली सर? क्या जो कर ये आफाक भाई की तरफ से नहीं है, ये उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट का एक इदारा है, उसकी तरफ से हो रही है, जिनके लिए मैं कभी कभी वीडियोज़ बनाता हूँ। फिर भी ये जो स्कीम चल रही है ये इमाम मस्जिद के लिए सकीम के बच्चे, सकीम। सर मैं उनका नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट। असिस्टेंट? आफाक खान के असिस्टेंट? मेरा असिस्टेंट ही नहीं है, मैं खुद अपना असिस्टेंट हूँ भाई। जीव ने आपको टेक लगा के भेजिए, जरा आप देख लें। इसके ऊपर आपका टोकन नंबर लगेगा। अभी व्हाट्सएप स्क्रीन के सामने कोई 6 नंबर का टोकन नंबर आ रहा है, वो 6 नंबर का टोकन नंबर। जाहिल आदमी ये 6 टोकन नंबर इसलिए बोल रहा है कि ये असल में है कोड। ये कोड जो है लोगों को बेचते हैं ताकि उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया जाए। कभी कभी लोगों को बोलते हैं 1000-1500 रुपये दो, आपको बाइक घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। भाई वाह, ये नए हाथें ताई आ गए हैं। ये फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड। और ये देखें, ये मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, जज्बाती कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं। इसने अपना नाम लिखा हुआ है गरीबों का भाई। नंबर है 0302-130-7269 और इदारे का इसने लोगो भी लगाया हुआ है। गूगल पे सब मिल जाता है। अब आप ज़रा सा ख़ुद सोचिए मेरे प्यारे भाइयों, एक रजिस्टर्ड इदारा हो जो सिर्फ बाइक रिक्शे नहीं देता, ये इनकी एकेडमी चल रही है, टेक्निकल कॉलेज चल रहे हैं, 25 सालों से काम कर रहे हैं, वो इस तरह के लोग रखेंगे? वो व्हाट्सएप पे लोगों से रब्ते करेंगे? ज़रा सा तो सोचिए यार। और कौन इतना अच्छा है दुनिया में जो बग़ैर आपसे मिले आपको आके बाइक दे देगा? भाई हमारी टीम तो बाकायदा एप्लीकेशन लेती है, लाइसेंस देखती है, वेरिफिकेशन होती है, सर्वे के लिए घर पे जाती है। उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट की टीम घर देखती है, पड़ोसियों से बात होती है कि वाकई में बंदा मुस्तहिक है या नहीं है। क्यों? बाल की खाल इसलिए उतारनी पड़ती है कि ये ज़कात है, लोगों की अमानत है। क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि आपने लोगों की अमानत कैसे स्पेंड की। इसलिए लोगों को लगता है हमारा ये उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट का प्रोसेस बहुत लंबा है। लंबा इसलिए कि एक एक जो है ना वो तह तक पहुँचना पड़ता है। और ये उठकर आपको लगता है कि इस हालात में कोई आपको आके बाइक दे देगा। तो ज़रा सा आप लोग भी अपने आप को थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो ये सोचिए कि आप क्यों अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। असल में लोगों में सब्र नहीं होता। लोग कहते हैं मैंने तो एप्लीकेशन दी, मेरा सर्वे भी हुआ, फिर भी मुझे बाइक नहीं मिली। बाबा लाखों लोग हैं और जो है ना 100-200 बाइकें और रिक्शे होते हैं, तो बंदा किस किस को दे? तो फिर कुरानदाजियाँ होती है। कुरानदाजी में नाम नहीं निकलता तो कुछ नहीं कर सकते आप, मजबूरी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों फैमिलीज़ के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर हमें ये देखना पड़ता है कि यार किसके घर में बेटियाँ ज़्यादा हैं या किसकी बहनें ज़्यादा हैं, ताकि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसको बहुत सारे लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करना पड़ता है, ख़र्चे उसके ज़्यादा होते हैं। जिसके भाई वगैरह होते हैं, चलो भाई वगैरह भी उसके साथ कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं, मतलब इस हद तक हमें देखना पड़ता है। और यहाँ पे ये जाहिल के बच्चे आकर फ्रॉड कर रहे हैं। आफाक भाई का असिस्टेंट, आफाक भाई का कोई असिस्टेंट नहीं है भाई, ये एक रजिस्टर्ड इदारा है। इनके अपने जो है ऑफिसेज़ हैं, आप जाएँ उनसे जाके रब्ता कीजिए। मैं कभी कभी आता हूँ, इनके लिए थोड़े बहुत वीडियोज़ बना लेता हूँ ताकि लोगों तक एक पैगाम पहुँच जाए, लोगों तक एक अच्छे इदारे के बारे में एक मालूमात चली जाए, ताकि लोग अपने ज़कात, सदकात, खैरात एक ऐसे इदारे को दे सकें जो जेब में पैसे नहीं डालते। क्योंकि इनकी 100% डोनेशन पॉलिसी है, मतलब चाहते हुए भी कोई जेब में पैसे नहीं डाल सकते। पॉलिसी इस तरह की बनाई गई है। तो जब समझ नहीं आती कि अच्छा काम करते हुए भी लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं और लोग कमेंट करते हैं झूठ है, फ्रॉड है, कुछ नहीं दिया जा रहा, अजीब बात है। ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, ऐसे तहमत लगाते हैं, ऐसे बहतान लगाते हैं। ज़रा सा देखा करें, इस फ्रॉड ये दौर में, इस धोखे के दौर में, इस नफ्सा नफसी के दौर में अगर कोई मुखलिस लोग अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो सपोर्ट अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस तरह के फ़्रॉड भी नहीं किए जाएँ। ये फ्रॉड करने वालों से भी गुजारिश है कि भाई ये बेचारे 1000-1500 रुपये 12-12, 14 घंटे काम करके कमाते हैं, 2500-3000 रुपये कमाते हैं। उसमें से भी अगर आप लूट लोगे तो शर्म नहीं आएगी आपको? रातों की नींद आपकी ज़ाया नहीं होती है? आप अपने बच्चों को हराम खिलाते हो, शर्म नहीं आती है? तो ज़रा से शर्म कीजिए। और वो लोग भी शर्म कर लें जो अपनी ज़ाती नंबर, व्हाट्सएप, NIC लालच के चक्कर में भी आकर दे देते हैं कि वही 1000-1500 में बाइक मिल जाएगी। ज़रा सा इस दुनिया में रियलिस्टिक हो जाइए, रियलिटी को देखिए, हकीकत को देखिए।
जो इदारा आपसे बात कर रहा हो, जो कोई शख्स आपको बता रहा हो, तो जाके उनका विज़िट कीजिए, उनके लोगों से मिलिए, उनकी टीम को देखिए, उनके ऑफिस को देखिए, उनकी रजिस्ट्रेशन को देखिए, उनके काम को देखिए, उनकी तारीख़ को देखिए, बैकग्राउंड को देखिए, तब जाके आप लोगों पर भरोसा कीजिए। अदरवाइज़ किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने चूँकि पिछले 10-15 साल फेसबुक की लाइफ में, यूट्यूब की लाइफ में, सहाफ़त की लाइफ में कभी कोई इस तरह की चीज़ बेची नहीं है, कुछ दिखाई नहीं, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा भरोसा करते हैं। इसीलिए मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, किसी इदारे की बात करूँ, तो मैं मुकम्मल तहकीक के बात करता हूँ, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं। मैं क्यों किसी का भरोसा तोड़ने में, मुझे क्या मिल जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपना हलाल रोज़गार चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आखिर में उन लोगों के लिए पैगाम है जो कहते हैं कि यार ये जो खैराती इदारे, उन्होंने लोगों को भिखारी बना दिया। भिखारी नहीं बनाया, भिखारी हुकूमतों ने बनाया है, हुक्मरानों ने बनाया है, जिनको आप वोट देते हैं उन्होंने भिखारी बनाया है। जो आपसे बिजली का बिल लेते हैं, बिजली नहीं देते, उन्होंने भिखारी बनाया है। जो पानी का बिल लेते हैं, पानी नहीं देते, उन्होंने भिखारी बनाया है। जो आप किसी गैस का बिल आपके घर बेचते हैं लेकिन गैस नहीं देते, उन्होंने भिखारी बनाया है। जिनके अपने घरों में 2-2 एसी चल रहे होते हैं लेकिन आपके घर पे 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उन्होंने आपको, इस कौम को भिखारी बनाया है। जिनके नारों पे, ढोल के जो ना रक्स कर रही होती है हमारी आवाम, उन्होंने इस आवाम को भिखारी बनाया हुआ है। ज़कात तो अल्लाह ताला का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, कुरान का हुक्म है। ये तो कोई दे रहा है, किसी पे एहसान नहीं कर रहा। भिखारी का मतलब होता है जिस तरह कोई अमेरिका आता है, किसी मुल्क पर हमला करता है, लोगों को बेघर करके, फिर अमेरिका की ही चैरिटीज़ आकर आपको कहती हैं कि भाई, गैर मुस्लिम चैरिटीज़ आकर आपको कहती हैं कि भाई ये लो, हम आपको जो है वो घर बना के दे रहे हैं। तो ये होती है भिखारी बनाने वाली बात। बाकी ये इदारे तो इस हालात में, इस दौर में, जब किसी का हाथ थाम रहे हैं, किसी को रोज़गार दे रहे हैं, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं कर रहे हैं, किसी से पैसे नहीं लूट रहे, और क्या चाहिए आप लोगों को? तो मेरी गुजारिश है कि अच्छे इदारों को, अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट की, चाहे वो कोई भी हो, और इस तरह के फ्रॉडियों से ख़ुद भी बचे, दूसरों को भी बचाए। फ्रॉडियों से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के काम करना बंद करो, वरना दुनिया भी ख़राब होगी और आपकी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जब किसी गरीब की आह लगती है ना, फिर उसकी न ज़िंदगी बनती है, ना आखिरत बनती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।